जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। कृपया ध्यान से सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इस दुनिया में परम पिता, इस दुनिया में परम पिता नहीं पाया कोई पार तेरा। साधु संत और ऋषि मुनि सब करते हैं गुणगान तेरा। इस संसार में हे मालिक, किसी ने तेरा पार नहीं पाया। संत महात्मा ऋषि मुनि सब तेरा ही गुणगान करते हैं। आगे क्या कहा है? किसी को दे दिए महल दुमहले, दी किसी को चिंता रोटी की। कहीं भरे भंडार प्रभु, दी किसी को चिंता रोटी की। कहीं बना दिए ऊंचे टीले और समुंदर खारी है। कहीं बनाए रेगिस्तान और कहीं पे जंगल भारी है। सदा सभी की रक्षा करता, ना माने कोई एहसान तेरा। साधु संत और ऋषि मुनि सब करते हैं गुणगान तेरा। प्यारे भक्तों, उस भगवान की क्या माया है। कहीं तो इतने भंडार बने भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। करोड़पति अरबपति बना दिया है। किसी को एक रोटी के लिए भी चिंता रहती है कि रोटी मुझे कैसे मिलेगी। कहीं इतने ऊंचे पहाड़ टीले बना दिए हैं और कहीं पे खाइयाँ बना दी हैं, कहीं पे रेगिस्तान बना दिए हैं, कहीं पे समुद्र बना दिए हैं। और समुद्र भी क्या बनाया? वो भी खारी, उसमें मीठा पानी नहीं भरा। ये उसकी क्या लीला है। और सदा हर जगह हर तरह से सबकी रक्षा करता है, लेकिन कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव उसका एहसान नहीं मानता है। लेकिन अगर वो रक्षा ना करे तो रक्षा हो नहीं सकती है। तो आगे सज्जनों क्या कहा है? विपत पड़ी थी नल राजा पे, हार निगल गई खूंटी थी। अर्जुन का अभिमान चूर हुआ, वन में गोपियां लूटी थी। झूठे बेर भिलनी के खाए और नहीं कुछ सूझी थी। झूठे समझ लक्ष्मण ने फेंके बने वही संजीवनी बूटी थी। होश में आ लक्ष्मण ने माना, झूठा था अभिमान मेरा। साधु संत और ऋषि मुनि सब करते हैं गुणगान तेरा। प्यारे भक्तों, एक बार राजा नल पे इतनी विपत्ति पड़ी थी, यानी कि खूंटी के ऊपर उसने अपनी गर्दन से निकाल के हार टांग दिया था, तो और खूंटी ही हार को निकल गई थी। जब बुरा समय आता तो ऐसे आता है। और जब भगवान अपने धाम चले गए तो अर्जुन गोपियों को लेके जा रहा था, तो रास्ते में भीलों ने गोपियों को लूट लिया था। उसके धनुष बाण काम नहीं आए थे, क्योंकि उस समय उसकी कृपा नहीं थी। और जब कृपा थी तो सारा युद्ध उसने जीत लिया था, विजय प्राप्त की थी। और भगवान इतने दयालु हैं कि भिलनी के झूठे बेर खाए थे उन्होंने, और ये भी नहीं सोचा कि झूठे करके मुझे दे रही है, मैं झूठे क्यों खाऊं। और वही झूठे बेर लक्ष्मण ने अपने पीछे फेंक दिए थे, और वही बेर संजीवनी बूटी बने थे। क्योंकि जब संजीवनी बूटी हनुमान जी गए तो वो बेर ही थे। तब संजीवनी बूटी के द्वारा प्राण जब बचे थे लक्ष्मण के, तो उस समय उसने लक्ष्मण ने ये जाना था, उसको याद आया था
कि ये मेरा अपमान था, ये झूठे वीर नहीं थे, वो माता की शक्ति थी, वही मेरे काम आ रही है। तो प्यारे सज्जनों, इस तरह से कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहा है, एक तरह से सब इंसान बनाए, फिर शक्लें न्यारी न्यारी क्यों। कौआ कोयल एक तरह के, लगती कोयल प्यारी क्यों। नारी तो नारी है प्रभु, पूजनीय में तारी क्यों। पानी तो पानी ही है प्रभु, किया समुंदर खारी क्यों। छोटे बड़े और दुखी सुखी सब करते हैं क्यों तेरा ध्यान पिया। ध्यान तेरा साधु संत और ऋषि मुनि सब करते हैं गुणगान तेरा। हे मालिक, तूने सारे इंसान एक तरह से बनाए, लेकिन किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं। और कौवा और कोयल दोनों एक तरह से लगते हैं, लेकिन कौवे को गाली देते हैं और कोयल को प्यार करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो मीठी बोली बोलती है। इसलिए प्यारे सब सज्जनों, मीठी बोली बोलोगे तो सबको अच्छे लगोगे। और आगे कहा, नारी तो नारी है प्रभु, पूजनीय में तारी क्यों। हर नारी तो हर एक नारी है, लेकिन माता की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उसके पास ममता होती है। पानी तो पानी ही है प्रभु, किया समुद्र खानी। सारा पानी एक तरह से है, लेकिन समुद्र का पानी खारा क्यों कर दिया है? ये मालिक की कारीगरी जल्दी से समझ नहीं आती है। जिस दिन ये कारीगरी समझ आ जाएगी प्रेमी सज्जनों, आप सब कुछ समझ जाएंगे। और छोटे बड़े और दुखी सुखी, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, चाहे सुखी है या दुखी है, सब उसी का ध्यान करते हैं, सब उसी को याद करते हैं। क्योंकि अंशी तो अंश को ही याद करेगा और अंश अंशी को याद करेगा। तो आगे लास्ट में क्या कहा है, ना कोई प्रभु का रूप रंग है, ना कोई बोली चाली है, ना कोई तेरा ठौर ठिकाना, तू करे सबकी रखवाली है। हरी भरी सब दुनिया तेरी, तू इसका खुद माली है। कण कण में है बास प्रभु तेरा, बचन न जाए खाली है। किशन सिंह पहचान प्रभु को क्यों, दुष्कर्मों में ध्यान तेरा। साधु संत और ऋषि मुनि सब करते हैं गुणगान तेरा। प्यारे सज्जनों, ये क्या कहा गया है, हे मालिक, तेरा ना तो कोई रूप है, ना रंग है, ना तेरे इंद्रियां हैं, ना तेरी कोई बोली चाली है, ना तेरा कोई ठौर ठिकाना है, लेकिन फिर भी सबकी रखवाली तू ही करता है, क्योंकि तू माली है। ये सारी दुनिया तेरी अपनी है, ये सारी दुनिया हरी भरी जो है वो सारी तेरी है, तू इसका माली है, तो माली ही तो रखवाली करेगा। तो भक्तों, वो कण कण में समाया हुआ है, उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों, आपसे मेरा यह अनुरोध है कि आप जो है ना, सारे दुष्कर्मों को छोड़ करके सत्कर्म अपनाओ। और सत्कर्म जब अपनाओगे तो आपको वो उस नाम की प्राप्ति होगी, उस भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि नाम और नामी दोनों एक ही हैं, और उससे फिर आपका कल्याण होगा। तो प्रेमी सज्जनों, आप समझ ही गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।